हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे कि संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं √2, √3 व √5 को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले आप यह ध्यान में रखिए कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संख्या रेखा पर कोई न कोई निश्चित बिंदु होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर अपरिमेय संख्याओं के लिए भी संख्या रेखा पर कोई न कोई निश्चित बिंदु होता है। अब यहाँ पर संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए हमको स्केल की आवश्यकता होगी, हमको प्रकार की आवश्यकता होगी, साथ ही साथ हमको चाँदे की आवश्यकता होगी। तो यह तीन चीज़ें आपके पास निश्चित रूप से होनी चाहिए इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन को या इस प्रकार के प्रदर्शन को करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए कि जब संख्या रेखा पर हम अपरिमेय संख्याओं को प्रदर्शित कर रहे हैं तो संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले हमने यह स्केल लिया है और इस स्केल से सबसे पहले एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे और यहाँ पर जो क्षैतिज रेखा हम खींच रहे हैं वह थोड़ा बड़ी रेखा खींचेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर को प्रदर्शित करना है या आपको शो करना है। तो इस स्केल से हमने इतनी बड़ी रेखा खींच लिया और यहाँ पर अब एक निश्चित बिंदु O प्रदर्शित कर ले रहे हैं। इधर की तरफ तीर लगा दे रहे हैं, इधर की तरफ भी तीर लगा दे रहे हैं कि इस रेखा का विस्तार बाएं और दाहिने दोनों तरफ है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, जो रेखा आपने खींचा है यह इसका O बिंदु है, यह इसके शून्य को प्रदर्शित कर रहा है। अब क्या करना है, अब कोई यूनिट लेना है, अब कोई यूनिट लेना है या इकाई लेना है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि इकाई लेते समय आप ध्यान देंगे कि छोटी इकाई नहीं लेंगे। 1 सेंटीमीटर की इकाई अगर इस पर आप लेते हैं तो 1 सेंटीमीटर की इकाई आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ पर हम मिनिमम आपको दिखाने के लिए यह 3 इंच के बराबर 3 इंच के बराबर हम एक इकाई ले रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ ब्लैक बोर्ड पर आपको प्रदर्शित करना है। तो हमने क्या लिया, 3 इंच, यह बराबर है 1 इकाई के। अब यहाँ पर लिख देंगे यह 1 हो गया, इसी प्रकार से 2 हो गया और इस रेखा को थोड़ा सा और आगे विस्तारित कर लेते हैं और फिर यहाँ पर 3 इंच बराबर 1 इकाई ले लेते हैं। यहाँ पर 3 हो गया एंड सो ऑन। जितना आगे आपको संख्या पर संख्या रेखा को प्रदर्शित करना है उसी प्रकार से आप लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यह O से लेकर के 1 तक या 0 से लेकर के 1 तक यह 1 इकाई को प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार से 1 और 2, 2 और 3, अब इनके बीच में जो दूरियां ली गई है वह एक समान दूरी ली गई है। बार बार आपको कह रहे हैं कि इकाई आप कुछ भी ले सकते हैं। जब आप पेपर पर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो मिनिमम आप 3 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई लीजिएगा, जिससे आपका चित्र थोड़ा बड़ा बनेगा और चित्र पूरी तरह से स्पष्ट होगा। तो अब क्या किया, अब OA 1 इकाई लिया तथा A से लंबवत रेखा AB पर खींचा। अब यहां पर देखिए, लंबवत रेखा खींचने के लिए क्या है कि यहां पर 1 पॉइंट जो है इस पर प्रकार की नोक को रख करके और इस प्रकार से प्रकार की नोक को यहां पर रख करके और एक कोई इस प्रकार से अर्धवृत्त खींच लेते हैं। और जब इस प्रकार का अर्धवृत्त आप खींच लेते हैं इस प्रकार से, तो अब क्या करेंगे, इसको यहाँ और यहाँ से इस प्रकार से आप विभाजित कर लेंगे और विभाजित करने के पश्चात यह लंबवत रेखा आप खींच देंगे। यह लंबवत रेखा आपने प्राप्त कर लिया। अब ये क्या किया आपने, यहाँ पर एक रेखा खींचा, अब इधर
इस तरफ भी जो 3 इकाई यहां पर लिया हुआ है, इधर भी आप 3 इकाई दूरी ले लेंगे, इधर भी आप 3 इकाई दूरी ले लेंगे और इसको मार्क कर लेंगे। यहां पर A लिख दीजिए, यहां पर B लिख दीजिए। अब क्या करिए, अब इस O को B से मिला दीजिए। O को B से आपने मिला दिया। O को जब आपने B से मिला दिया तो अब ये देखिए, यह OB का स्क्वायर बराबर हो गया OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। यह बराबर हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यह बराबर हो गया 1 प्लस 1। तो OB का स्क्वायर बराबर हो गया 1 प्लस 1, या OB यह बराबर हो गया √2 के। तो इसका मान √2 के, यह 1 इकाई के बराबर हो गया। तो यह √2 के बराबर हो गया। AB का मान, अब जो AB परपेंडिकुलर टू OA खींचा था, फिर B को O से मिला दिया और यहां पर पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम लोगों ने देख लिया कि यह OB कितने के बराबर आ गया, OB √2 के बराबर आ गया। अब यहां पर देखिए बेटा, अगला काम क्या करेंगे, अगला काम ये करेंगे कि अब O को केंद्र मान करके, जो यहां पर पॉइंट आपने O लिया हुआ है, इस O को केंद्र मान करके और OB के बराबर की त्रिज्या लेकर के, यहां पर OB के बराबर की त्रिज्या लेकर के और फिर इस पर इस प्रकार से चाप लगाएंगे। और जब आप चाप लगाएंगे तो अब ये देखिए, इस बिंदु पर यहां पर यह काट रहा है, इसको थोड़ा सा हम बोल्ड कर देते हैं। अब जब अपने प्रकार से आपने लगाया तो इस प्रकार से यह इसको काटा और यहां पर कट गया, यह बिंदु हो गया P। अब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी यह √2 के बराबर हो गई। तो यह जो P बिंदु हमको मिला, यह OP बराबर हो गया OB और यह बराबर हो गया √2 के। अब इसी रेखा पर हमको √3 खींचना है, √4 खींचना है, √5 खींचना है, जो भी आपने खींचना है। अब यहां पर क्या करेंगे, जो P बिंदु आपने लिया है, इस पर अब अगली लंबवत रेखा खींचेंगे। यहां पर अब लंबवत रेखा खींचेंगे, P बिंदु से होते हुए लंबवत रेखा आपने खींच लिया। अब जब लंबवत रेखा खींच लिया, इसको आप चांदा रख करके खींच सकते हैं या लंबवत रेखा बनाने के लिए आप प्रकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें से जितना पहले इकाई लिया था 3 इंच के बराबर, वह 3 इंच के बराबर की दूरी इकाई के रूप में ले लेते हैं और यहां पर अब लिख देते हैं, यह A है, B है, यह P है, यहां पर लिख देते हैं C। अब क्या करिए, O और C को मिला दीजिए, O और C को मिला दीजिए, O और C को मिला दिया, O और C को इस प्रकार से मिला दिया। अब देखिए, जैसे ही हमने O और C को मिलाया तो अब ये देखिए, यहां पर OP यह बराबर है √2, यह OP यह √2 के बराबर है और इसको भी हमने 1 इकाई लिया हुआ है, यह है PC बराबर 1 है। अब इसलिए OC का स्क्वायर बराबर हो गया OP का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर, बराबर हो गया √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यह बराबर हो गया 2 प्लस 1, या OC बराबर हो गया √3 के। तो यह OC दूरी अब क्या हो गई, √3 के बराबर हो गई। अब फिर आप प्रकार की नोक को O बिंदु पर रखेंगे और इस OC के बराबर की त्रिज्या लेकर के चाप लगाएंगे। यहां पर देखिए, O बिंदु पर प्रकार की नोक को रखेंगे और OC के बराबर की त्रिज्या लेकर के आपने चाप लगाया। तो यहां पर देखिए, इस प्रकार से यह चाप लगेगा और यहां पर अब हो गया Q बिंदु, जहां पर यह इस रेखा को काटा,
यहां पर हो गया Q बिंदु। तो अब यह OQ यह कितने के बराबर हो गया? OQ यह बराबर हो गया OC और यह बराबर हो गया √3 के।